हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अपन बात कर रहे थे। अरे बात समझ में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई थी किसकी भैया, XiO3 की। अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की। तो मेंशन करना भैया केमिकल रिएक्शन। फिर इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। और क्या बोलेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन XiO3, इन एक्वस सॉल्यूशन XiO3 शो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर एंड फॉर्म जेनिक एसिड, एंड फॉर्म जेनिक एसिड, जेनिक एसिड। देखो इस नाम को ध्यान रखना, क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, जेनिक एसिड का। क्या बोलोगे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में XiO3, XiO3 अम्लीय, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा जैनिक अम्ल का निर्माण करता है, तथा जैनिक अम्ल का निर्माण करता है, जैनिक अम्ल का निर्माण करता है। देखना भैया, आपने रिएक्शन करवाई XiO3 की किसके साथ में, H2O के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, जेनिक एसिड का। और ये जेनिक एसिड क्या है तुम्हारे पास में, HXiO4-, ये क्या है, जेनिक एसिड। एक बार तो इसको बनाइए, सभी के सभी इसको बनाइए, चाहे मीडियम कोई सही रहा हो, सभी इसी को बना लीजिए एक बार तो। बना लिया यहाँ तक का। ये तो फर्स्ट हो गई केमिकल रिएक्शन में। सेकंड केमिकल रिएक्शन देखिए इसकी, मिटा दो भाई इसको। सेकंड केमिकल रिएक्शन देखिए इसकी, बना लिया होगा सबने। when XiO3 react with base, सेकेंड देखना, when XiO3 react with base, react with base, then pergenate will be formed, then pergenate will be formed, pergenate will be formed, परजिनेट विल बी फॉर्म। जब XiO3 की अभिक्रिया जब XiO3 की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है
साथ करवाई जाती है तो परजिनेट का निर्माण होता है। परजिनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? परजिनेट का। कैसे भैया? ये XeO3 है, इसकी रिएक्शन करवाई OH माइनस, बेस तो यही है। परजिनेट तुम्हारे पास में क्या बनेगा? XeO6 और माइनस का 4 चार्ज बना दीजिए, ये परजिनेट है भाई। बनाइए एक बार इसको। बना लिया सबने यहाँ तक का? ये इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, सबने बना लिया होगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 स्ट्रक्चर की बात करेंगे भैया। इसके स्ट्रक्चर में क्या देखोगे आप लोग? देखना भाई, ये जो तुम्हारे पास में इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से समझना भैया, स्ट्रक्चर अच्छे से समझना। इसकी Xe है, Xe के पास में क्या है भैया? तुम्हारे पास में यहाँ 5S2 और 5P6। स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूँ तो फिर समझना ही है भैया, कुछ तो है ना रीजन। ये बहुत बार इसकी स्ट्रक्चर पूछी गई है यहाँ पे। अच्छा, अब एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये तो क्या है? 5s के इलेक्ट्रॉन है, ये 5p के। अच्छा, यहाँ बॉन्डिंग कितने से होगी? ऑक्सीजन 3 है, दैट मीन्स 3 बॉन्डिंग होगी भैया। अब ऑक्सीजन क्या है? बाइवेलेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या होता है? बाइवेलेंट होता है। ये क्या है? 5d। और ये जीनोन की कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। ये जीनोन की कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है भैया। इसमें क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक साथ ही करवा रहा हूँ, ध्यान देना। कितने एक्साइटेडमेंट होंगे? 3 होंगे। देखो, इसे तो बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेडमेंट। एक्साइटेड स्टेट क्या? फर्स्ट। सुन लेना भैया, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है। ये है एक्साइटेड स्टेट क्या? 2। और ये है एक्साइटेड स्टेट क्या भाई? 3। एक साथ बना रहा हूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट 3। सबको दिख रही है? जैसे ही ध्यान देना, ये इधर जाएंगे तो तुम्हारे पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई यहाँ पर। ये कौन है यहाँ पर? 5s, 5p, 5d, यस या नो? और ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। क्या करेंगे? ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। यानी संकरण में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना भाई? संकरण में इन्वॉल्व होंगे तो ध्यान देना क्या भाई संकरण होगा इसका? बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग होंगे। 3 तो इसमें पाई बॉन्ड ही है, तो पाई बॉन्ड है तो ये तो भाग लेगा नहीं, तो इसका मतलब इसका sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp3। तो ये ही भाग लेंगे संकरण में। तो ठीक है ना?
तो संकरण में ये भाग लेंगे तो तुम्हारे पास में कितनी कक्षक बनेगी, ये संकरित कितनी कक्षक बनेगी, 4 संकरित कक्षक बनेगी। समझ लेना भैया, बात को समझ लेना। और यहाँ पर तो देखो ये लोन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं। ये संकरित कक्षक कौन सा आया, ये sp3 संकरण हुआ इसके अंदर। कौन सा संकरण हुआ, sp3। क्यों हुआ है sp3, देख लो, सबको दिख रहा होगा। देखो एक तो क्या है S है और 3 क्या है P है, इसलिए इसमें संकरण कौन सा हो गया, sp3। अरे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, n की वैल्यू निकाल लो। n इज इक्वल टू वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 8। कोई है क्या, x है क्या, नहीं है, h है क्या, नहीं है, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 4। 4 का मतलब क्या होता है भैया, sp3 तो होता है। 4 का मतलब sp3 होता है। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। अब क्या करोगे, अब साथ में तुम्हारे पास में ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है तुम्हारे पास में, यस या नो। तो ध्यान देना, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये कौन है तुम्हारे पास में, 5d है। अब देखना भाई, अब बात को समझना अच्छे से। ये तुम्हारे पास में कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कौन है, ऑक्सीजन। इसने यदि यहाँ से बॉन्डिंग की, इसने भी यदि यहाँ से बॉन्डिंग की, इसने भी यहाँ से बॉन्डिंग की, तो ध्यान देना यहाँ से ये किसका भाई, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये किसका निर्माण करेंगे, सिग्मा का। ये भी किसका, सिग्मा, ये भी सिग्मा। लेकिन बात को समझना कि यदि इसने इससे बॉन्डिंग कर ली, इससे बॉन्डिंग कर ली, तो भैया ये किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस ऑक्सीजन ने यदि उस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर ली, तब भी किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यदि इस ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर ली, तब भी किसका होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। ये सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, यानी कि ऑक्सीजन में 3 सिग्मा हो गए। देखो, हर ऑक्सीजन में सिग्मा, हर ऑक्सीजन में पाई। तो ये मैंने आप लोगों को ऑर्बिटल व्यू समझा दिया है। सबसे पहले इसको बनाइए, आई बात समझ में। ये ऑर्बिटल व्यू सबका आना चाहिए। सबने बना लिया होगा ये ऑर्बिटल व्यू। भैया अच्छों को समझ में नहीं आता है, अच्छों को समझ में नहीं आता है। देख लेना भाई कैसे कर रहा हूँ मैं। आगे बात समझ में, चलिए अपन आगे देखिए भाई। आगे इसके ऊपर बात करेंगे। ये सबने बना लिया होगा। ऊपर देखते हैं अब अपन इसने क्या क्या सीखा हमने इसके बारे में। ये ऑर्बिटल व्यू सबको आना चाहिए। अब देखिए क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो इसमें देखिए इसका संकरण क्या देखा हमने। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या देखा भाई, हाइब्रिडाइजेशन देखा हमने। इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है ये। फिर क्या देखा भैया, सेकंड हमने देखा इसमें बॉन्ड पेयर और क्या भैया, लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 1। ऐसा होने पर फिर इसकी जो जियोमेट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3+1 पे। तो क्या होती है, पायरामिडल शेप होती है। कौन सी शेप होगी, इसकी जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी, पायरामिडल होगी, पिरामिडी शेप का होगा ये। कौन सी शेप का होगा, पिरामिडी शेप का होगा। आ गई बात समझ में। ये पिरामिडी शेप भी बना लीजिए आप। सबसे पहले ये पूरी डिटेल लिख लेना, फिर पिरामिडी शेप भी बना लेना। ये है तुम्हारे पास में ज़ीनोन, ये डबल बॉन्ड क्या है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है
यहाँ पर ये इसके पास में एक लोन पेयर, तो ये पिरामिडल शेप होती है। इस स्ट्रक्चर को बहुत लोग गलत बना के आते हैं। देख लेना भैया बनाई कैसे है, पिरामिडल शेप कैसे बनाइए। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को तभी अच्छे से आ सकती है जब आप लोगों ने यूनिट सेकंड अच्छे से पढ़ रखी है। इसी के साथ में तुम्हारा XeO3 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले इसको बना लीजिए, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम XeO4। बनाइए इसको फटाफट। बना लो भैया फटाफट। बना लिया होगा सबने। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जियोमेट्री इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी कह रहा हूँ इसकी जियोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, नेक्स्ट मेंशन करना XeFO4। XeO4 और इसमें देखना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। निर्माण की विधियाँ और लिखना एक ही मेथड है भैया, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, बस ये स्टेटमेंट लिखना। व्हेन सोडियम परजिनेट, व्हेन सोडियम परजिनेट react with acid, then XeO4 will be formed। XeO4 will be formed। क्या बोलोगे? जब सोडियम परजिनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है, अम्ल के साथ कराई जाती है, तो XeO3 का निर्माण होता है। कर लीजिए भैया। क्या करोगे? सोडियम परजिनेट क्या होगा? Na4 XeO6 की रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ? H2SO4 के साथ करवा दूँ ना, तो किसका फॉर्मेशन होगा? XeO4 का फॉर्मेशन होगा। इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे भैया। बनाओ फटाफट इसको। फटाफट बना लीजिए भैया इसको।
बना लिया होगा यहाँ तक। आगे चले, यहाँ तक सबका बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसकी कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मेंशन करना फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इट इज ए गैस, इट इज ए गैस, इट इज ए गैस एंड अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एंड अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह गैस होती है, XeO3 गैसीय होता है, XeO3 गैसीय होता है तथा यह कमरे के ताप पर, तथा यह कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। ये सॉरी XeO4 सॉरी XeO4 गैसीय होती है तथा यह कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। तो अब बात करते हैं किसकी, XeO4 की। किसकी बात करोगे आप, XeO4 की, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे निकाल लेता हूँ मैं। क्या निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 निकलेगा, देख लो चाहिए। n इज इक्वल टू, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना रहा है 4। 4 का मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये तो पहले ही देख लिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। अब देखते हैं इसको सोल्व भी करते हैं। कैसे करेंगे भैया, Xe के वैलेंस शेल में क्या होगा 5s2 और ये 5p क्या भाई 6। आई बात समझ में, ऑर्बिटल भरिए यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, कितने बॉन्डिंग मिलेगी, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे 8 बॉन्ड बनेंगे। तो 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए भैया, 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 5s, ये क्या है 5p, ये क्या है 5d। इसे क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, ग्राउंड स्टेट। इसे बोलेंगे निम्नतम अवस्था, निम्नतम अवस्था। अब देखो यहाँ पर एक्साइटेड बैंड होंगे कितने हैं 4। इसे बोलेंगे, ध्यान देना, ये होगा तुम्हारे पास में एक्साइटेड स्टेट क्या भैया फर्स्ट, ये होगा तुम्हारे पास में एक्साइटेड स्टेट सेकंड, एक्साइटेड स्टेट क्या भैया 2। ये जो होगा इसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट 3। और ये जो होगा तुम्हारे पास में उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट क्या भैया 4। ये करवाओगे भैया, 4 एक्साइटेड स्टेट होंगे इसमें, एक्साइटेड स्टेट क्या भैया 4। तो फिर बनाओ भैया एक्साइटेड स्टेट, आपने जब करवा दिया तो इसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 3। और एक्साइटेड करवा दिया आपने कितने भैया 4 इलेक्ट्रॉन का, तो एक्साइटेड भी आप करवा दीजिए यहाँ का 1 2 3 4। आई बात समझ में। ये कौन है तुम्हारे पास में 5s, ये कौन है तुम्हारे पास में 5p, ये कौन है तुम्हारे पास में 5d। अब देखिए भैया हाइब्रिडाइजेशन में तो ओनली s और क्या है p तो इन्वॉल्व होंगे। तो देखना आप लोगों ने इसका क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। क्या करवाया, इसमें संग्रहण करवाया भैया। आई बात समझ में। संग्रहण करवाओगे तो देखो क्या बनेंगे, ये sp3 बनेंगे भैया, समझना बेटा बात को। ये sp3, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। अब ध्यान देना, पाई जो बॉन्ड होते हैं ना, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये तो अभी भी क्या है असंकृत डी कक्षक में ही है भैया, अभी भी असंकृत डी कक्षक में ही है। तो इनका ऑर्बिटल व्यू देखिए भैया आप लोग, इनका ऑर्बिटल व्यू देखिए कैसे करोगे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। तो जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा, इससे भी बनाएगा सिग्मा, इससे भी सिग्मा, इससे भी सिग्मा। ये क्या बनेंगे सिग्मा 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 और क्या सिग्मा। लेकिन ध्यान देना, जब ये असंकृत से बनाएगा ना, इससे बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये पाई।
इससे बनाएगा तब भी क्या बनाएगा, ये पाई, दिख रहा होगा। ये वाला जब ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये क्या बनाएगा, इससे बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, पाई, और ये इससे बनाएगा तब भी क्या बनाएगा, पाई। तो ये ऑर्बिटल व्यू सबको दिख रहा होगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही तो नहीं बनता है, यही तो समझ में नहीं आता है क्या हो क्या रहा है ये क्या है 5D। तो सबसे पहले इसको बनाइए, सबसे पहले ये बन जाना चाहिए आप लोगों का, फटाफट बनाइए अभी। बना लो भैया ये ऑर्बिटल व्यू, यही तो नहीं समझ में आता है कई बार। आ गए यहाँ तक का समझ, चले अपन आगे। ये सब ने बना लिया होगा भैया, मिटा दो यहाँ तक का। फिर देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा जाएगा। जिस भी बच्चे ने नीचे वाला पोर्शन नहीं बनाया बना लीजिए आप लोग। क्या देखेंगे अभी, हमने क्या क्या देख लिया इसके बारे में, हमने देख लिया सबसे पहले तो एक तो देख लिया इसका क्या भैया, संकरण। इसमें क्या देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया भैया। और आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पर, sp3 आ रहा है। सेकंड आपने देख लिया इसमें क्या, बॉन्ड पेयर और क्या भैया, लोन पेयर। जिस भी बच्चे को पता नहीं बॉन्ड पेयर का मतलब क्या, बंद युग्म, और इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये कितना है, बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 4 और लोन पेयर कितना है 0, यही तो दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो जियोमेट्री होगी ना, इसकी जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय होगी। अब ये सब ने बना लिया होगा, मिटा दो अब। तो देखिए आगे इसके अंदर चतुष्फलकीय शेप कैसे बनाओगे, ये एक्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या O, फिर डबल बॉन्ड क्या भैया O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या भाई O, यही तो होगी इसकी शेप। तो ये तुम्हारे पास में इसकी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी। हाँ जी, बना लीजिए, कितनी शानदार स्ट्रक्चर बनी है, बना लीजिए फटाफट इसको।
ये तुम्हारा XeF4 कंप्लीट हो गया, यानी कि अपने क्या हो गए, जीनोन फ्लोराइड हो गए, जीनोन ऑक्साइड होंगे। अब पढ़ेंगे अपन ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन। ये बनाइए एक बार इसको। बनाइए भैया, फटाफट बना लीजिए। बना लिया होगा यहाँ तक का, अब तो बना ही लिया होगा। अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन। ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन, ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन, ठीक है ना, जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड। जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड कौन कौन से हैं भैया? एक है तुम्हारे पास में XeOF4, एक तो इसकी बात करेंगे, एक बात करेंगे किसकी, XeO2F2 की, XeO2F2 की। फटाफट मेंशन कीजिए एक बार इनको। बना लिया होगा यहाँ तक। अब देखिए अपन बात करते हैं किसकी, इसकी, ये सब ने बना लिया होगा। अरे यार एक सेकेंड, अब बात करते हैं इनके। सबसे पहले फर्स्ट मेंशन कीजिए XeOF4, फर्स्ट मेंशन कीजिए XeOF4। बहुत इनकी स्ट्रक्चर ही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो पूछता है आप लोगों से, इनकी स्ट्रक्चर ही तो पूछता है। तो डियर स्टूडेंट, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना। ये जो क्लासेस चल रही है ना, इनमें स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए किसके बारे में देखोगे, XeOF4, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करेंगे इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या देखेंगे, बाई XeF6, बाई XeF6 टेट्राफ्लोरोजीनोन, ठीक है ना, बाई XeF6। अब देखिए फर्स्ट देखिए XeF6 में आप XeF6 की रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ में, H2O के साथ में। 1 मोल H2 के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे किसका फॉर्मेशन होगा, XeOF4 का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट तो ये H2 के साथ में करवाइए। सेकंड देखिए, सेकंड आप XeF6 की रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, SiO2 के साथ में। दैट मीन्स इसको ग्लास के अंदर नहीं रखा जा सकता किसको, XeF6 को। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, XeOF2। थर्ड देखिए कि आप XeF6 की ही रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ में, XeO3 के साथ में। तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, XeOF4, XeOF4। ये लो भैया, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए एक बार। तो
सबसे पहले तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाइए, आप लोग बना लीजिए भैया, सभी नोट डाउन कर लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। अब भैया मेंशन कीजिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या कर लिया आपने? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं यहाँ पर राइट नहीं करूँगा, आप लोग ही वर्बली लिखवा रहा हूँ मैं आपको। मेंशन करना फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड। इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड। इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड। नेक्स्ट मेंशन करना, इट कैन बी स्टोर्ड इन, इट कैन बी स्टोर्ड इन, मतलब स्टोरेज करना, इट कैन बी स्टोर इन निकल कंटेनर। इट कैन बी स्टोर इन निकल कंटेनर। नेक्स्ट मेंशन करना, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास वेसल्स। इट कैन नॉट, मेंशन करना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास वेसल्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह रंगहीन द्रव होता है। यह रंगहीन द्रव होता है। यह रंगहीन द्रव होता है। इसे निकिल के पात्र में नहीं रखा, इसे मेंशन करना, इसे निकिल के पात्र में, इसे निकिल के पात्र में रखा जा सकता है। इसे निकिल के पात्र में रखा जा सकता है। इसे निकिल के पात्र में रखा जा सकता है। आगे मेंशन करना, इसे ग्लास के पात्र में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता? उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसे ग्लास के पात्र में नहीं रखा जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखना भैया। लॉजिक ये है कि तुमने यदि XeOF4 को इसमें SiO2 में रख दिया ना आपने ग्लास के साथ में, तो फिर देखो क्या बन जाएगा, XeO2F2 ये बन जाएगा। अरे भैया आपने तो ये रखा था, बन क्या गया? ये बन गया। तो ये बना लीजिए भैया, इसे ग्लास के पात्र में नहीं रखा जा सकता है, ये मेंशन कीजिए भैया। आई बात समझ में? अब अपन बात क्या करेंगे? इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब अपन इसकी किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक बना लीजिए, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।